हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, है ना। आज अपन सीखने के लिए आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही कुछ क्वेश्चंस, है ना। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मोस्टली लगभग सारी चीजें सिखा दी है ना। वो क्या क्या थी बेटा। सबसे पहली चीज जो थी अपन ने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना। उसके बाद अपन ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेटमेंट से बनाना सीखा, है ना। और आपको स्टेटमेंट ही दिख रही होंगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे कैसे करते हैं। तीन तरीके थे, फैक्टराइजेशन मेथड था जिसमें फैक्टर बनाने थे, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, है ना, जिसमें स्क्वायर बना के और फिर उसको सोल्व करना था। और लास्ट मेथड जो आया था वो अपना सबसे आसान मेथड आया था। तो कौन सा था बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। जो जहां पर आप अटक रहे हैं, जहां आप फंस रहे हैं वहां पर उसको लगा देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, है ना। उसके बाद अपन ने सीखा कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना। तो मोस्टली लगभग सारी चीजें अपन कर चुके हैं। अब सिर्फ वो चीजें बची हैं कि भाई स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाओ और फिर उसको सोल्व करो। तो आज अपन स्टेटमेंट के इक्वेशन सोल्व करेंगे, है ना। स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशंस को सोल्व भी करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखिएगा। द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम करना है किसका, स्क्वायर्स का। किसके स्क्वायर्स का, ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार आने वाले दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके उनको जोड़ना है। तो वो कितना आएगा, इज 313, वो 313 है बच्चों। तो क्या करूं, सबसे पहले मान लू लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर मान लेते हैं बच्चों। मान लू मैं एक्स आएगा, तो दूसरा क्या आएगा, इसमें एक जोड़ना ही तो है, लगातार का मतलब तो वही बनता है। तो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 1। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करो, जोड़ो किसमें, दूसरे वाले का भी स्क्वायर करो, और दोनों का सम कितना आएगा, 313। बस अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे की कहानी बहुत आसान होती है ना, क्योंकि वो अपन ने कर रखी है सोल्व, है ना। यहां तक की कहानी थोड़ी सी टफ पड़ती है, और वो टफ भी कब पड़ती है बच्चों, जब आपको क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम यही किया करो, क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बता रखा है। हमेशा लेट उस चीज को करते हैं बच्चों जो चीज मेरे को निकालनी होती है, ठीक है। तो मेरे को नंबर ही तो निकालने थे, फाइंड द नंबर्स, तो वही मैंने लेट कर दिया नंबर्स, ठीक है जी। अब क्या करूंगा इसको सोल्व, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। गलती मत कर देना, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग कि यहां पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व होगा। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 313। बस अब इसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर 2x के प्लस 2x, और वो इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 312, ये बचेगा बच्चा। 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से कॉमन लूंगा तो 156, 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों, इसमें फैक्टर बनाने हैं, मत बनाओ, किस लिए बना रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस लिए सीखा था अपन ने, इसीलिए तो सीखा था कि ज्यादा सा अपने को फैक्टर बनाने की जरूरत ना पड़े। तो डायरेक्ट लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या करेगा, एक्स का वैल्यू निकालेगा, माइनस बी, 1 है बी, तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा 1 है और सी मेरा माइनस 156 है, एंड डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1 करिएगा। सो -1 प्लस माइनस रूट, ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। 4 का 156 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, हाँ, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 624, और डिवाइड में कितना है 2, ठीक है बच्चों। अब ऐड किया तो ये कितना बन गया 625, और 625 कितने का रूट होता है 25, 25 डिवाइड बाई 2। अब आप लोगों को मैंने बता रखा है, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब मैं ऐड करूंगा बच्चों
तो आएगा -26/2, और सब ऐड करूंगा तो आया 24/2, सब्ट्रैक्ट किया तो आया -26/2, ऐड किया तो आया 24/2, काट दो, ये तो बचा -13, ये बचा 12। कौन सा लूंगा, -13 लूंगा कि 12 लूंगा? नेचुरल नंबर थे पॉजिटिव तो 12 लूंगा ना बच्चों। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया 12, इसका वैल्यू आ गया 13, और यही मेरे को निकालना था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, अब मान के चलिएगा हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर है। अगर आपको ये आ गए तो आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर है, उनका सम कितना है? 15 है। ठीक है, नंबर देखेंगे अब क्या लेना है, बाद की बात है, पहले आगे देखते हैं। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, तो नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 3/10 के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर निकालने तो नंबर मानने पड़ेंगे। पहला नंबर मान लिया बच्चों मैंने x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई? दोनों का सम कितना था? 15 था ना। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 15 - x हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, अब देखिएगा आगे। अब क्या बोला? इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, इनका रेसिप्रोकल करके और उनको अगर मैं जोड़ दूं तो 3/10 के इक्वल है। तो x का रेसिप्रोकल 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा मान लो, और इसका रेसिप्रोकल करूं 15 - x, और दोनों को जोड़ दिया तो किसके इक्वल आएगा? 3/10 के बच्चों। इधर एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या आएगा? x इंटू 15 - x, तो यहां आ गया 15 - x, यहां आ गया प्लस का x, दैट इज इक्वल टू 3/10। x से x कट गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 150, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी होना है और x से अंदर भी होना है ना। तो ये तो कितना आ गया? 45x और -3x स्क्वायर। सही लिखा है ना भाई? x को इससे किया तो 15x, और इससे किया तो -x स्क्वायर, और उसको इससे किया तो 15 3 = 45, और 1 से किया तो 3x स्क्वायर। सबको इधर ले आओ, 3x स्क्वायर -45x प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करना है? 3 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 3, उधर जाके खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिनमें डायरेक्ट फैक्टर बनने हैं, है ना, बहुत आराम से फैक्टर बनने हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाना, है ना। बाकी आपकी चॉइस है, किसी से सोल्व करो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही होते हैं। अपने को तो नंबर चाहिए ना, इसी से निकालो। तो देखिएगा इसमें बहुत आसानी से फैक्टर बन रहे हैं, माइनस का 10x और माइनस का 5x, दोनों की मल्टीप्लाई 50 आ रहा है, प्लस का वही लाना है, और दोनों का एडिशन -15x आ रहा है। x कॉमन ले लीजिए, x -10, -5 कॉमन ले लीजिए, x -10। अब आगे का प्रोसीजर आप लोगों को पता है, x -10 कॉमन लिया तो x -5 बचा, तो x का एक वैल्यू आ गया बच्चों 5, एक वैल्यू आ गया 10, है ना। तो x के दोनों वैल्यू पॉसिबल है भाई। ये अगर मैं 5 लूं तो ये 10 आ जाएगा, ये अगर मैं 5 लूंगा x यहाँ तो ये 10, एक ही बात। ठीक है बच्चों, ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपको, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 18। तो 2 डिजिट का नंबर है ना। तो मैं मान लूं भाई जो 2 डिजिट का नंबर होगा तो द नंबर विल बी लेट द यूनिट प्लेस डिजिट x मान लो। ऐसे ना मानो तो दूसरा भी तरीका है ना, सिंपली मान सकते हैं कि भाई जो नंबर है वो xy मान लो एक बार के लिए, है ना, ऑटोमेटिक दूसरी चीज निकल जाएगी।
ठीक है, वो कैसे आएगी, मैंने यूनिट प्लेस डिजिट क्या माना, एक्स। अब देखो, अगर मैं पूरा डिजिट मानता, डिजिट एक्स वाई मानता है ना, तो होता क्या मामला कि दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू वाई, वो कितना है 18 है ना। अब यहाँ पर टेंस मानना है, मैंने वो करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, उसमें अलग तरीके से चलेंगे, अभी मिटा दो इसको वैसे। तो अब देखो, अगर ये वाला एक्स माना है तो वाई कितना आएगा, 18/x आ गया ना, समझ गए। तो वही मामला चलना है। तो मैंने उधर जो माना वो क्या माना बच्चों, मैंने यहाँ पर इसको माना x, मतलब ये मैंने x माना, तो इधर वाला क्या आ जाएगा 18/x, है ना। तो मतलब मैं मान सकता हूं टेंस प्लेस डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 18/x। चलिएगा आगे देखते हैं, है ना। When 63 is subtracted from the number, नंबर के अंदर से माइनस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले द नंबर विल बी, जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, कैसे आता है नंबर, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो। भाई फॉर एग्जांपल मैंने लिया नंबर 18 है, कैसे आया होगा, एक में 8 जोड़ने पे तो आया नहीं होगा, क्या किया होगा 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, उसमें 8 को 1 से किया होगा। ये तो छोटे बच्चों वाली चीजें है ना, जो आपने तीसरी चौथी क्लास में सीखी थी, तो वही तो बना होगा। तो मैंने वही किया है, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा नंबर आ गया। अब नंबर के बारे में क्या बोला वो देखते हैं। ये बोला कि अगर मैं 63 नंबर कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं किसमें से, नंबर के अंदर से, तो 180/x प्लस x में से कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है 63, तो क्या बन गया, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जो डिजिट है वो अपना प्लेस बदल लेंगे, मतलब जहां x आया था वहां 18/x आ जाएगा, जहां 18/x था वहां x आ जाएगा। इसका मतलब x इंटू 10 प्लस 18/x हो जाएगा, है ना। बस इसको सोल्व करना है। यहां अगर x को एलसीएम ले लो बच्चों, तो 180 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना, माइनस यहाँ 63 के साथ भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ भी x बन जाएगा। उधर देखिएगा x एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 80, यहाँ दोनों साइड x से x कैंसिल हो गया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आसान है। 10x² में से 1x² माइनस किया तो 9x², 63 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 18 में से 180 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा बच्चों 162, ये तो आएगा। बस अब 9 देख लीजिए कॉमन आ सकता है क्या, आ रहा है, ले लीजिए x², 7x, यहाँ कितना आएगा 80, है ना, 9 उधर जाके खत्म हो गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आप लोगों को, फैक्टर भी बन सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, फैक्टर बहुत आसानी से बन रहे हैं, बना दो, 9x माइनस 2x बन रहे हैं, x कॉमन ले लो x प्लस 9, माइनस 2 कॉमन ले लो x प्लस 9, x प्लस 9 कॉमन ले लो, इधर बचेगा x माइनस 2, तो x के दो वैल्यूज निकल के आ गए बच्चों, क्या क्या है, एक वैल्यू आया 2 और एक वैल्यू आया माइनस का 9। अब देखिएगा कौन सा पुट करेंगे, -9 तो हो ही नहीं सकता, क्या पुट करेंगे 2, है ना, 2 पुट कर दीजिए, ये तो आ गया 2, यहाँ 2 रखूंगा तो 9, इसका मतलब टोटल नंबर जो बना वो क्या बना मेरा 92, -9 लेके देख लीजिए, यहाँ लिया माइनस का 9, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2, एक डिजिट -2 एक डिजिट -9, है ना, इनका तो कोई फायदा ही नहीं है, नंबर ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा डिजिट जो आना था वो क्या आ गया बेटा 92। ठीक है बच्चों, ओके चले आगे, रख सकते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं। हाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अगर मैंने रखता हूँ माइनस का 9, तो डिजिट तो मेरा यही था, -9 यहाँ रख दिया, यहाँ -9 रख दिया, 9 टू द 80, तो ये बना -20 और ये बना -9, तो नंबर क्या आ गया -29 आ गया ना, ये भी हो सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन, ये जो टाइप था ना बच्चों, ये निकालना कि नंबर क्या आएगा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफी आते हैं, है ना, और अभी अभी नहीं, आगे तक काम आता है। तो देखिएगा, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 16 को 2 पार्ट में बांटना है ना, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 164। सबसे पहले इसको थोड़ी इसमें बदल लो, 2 पार्ट्स में बांट लो। लेट फर्स्ट पार्ट x मान लो, सेकंड पार्ट क्या बचेगा मतलब 16 में से x कट जाएगा, 16 को ही तो बांटा है 2 पार्ट्स में, है ना। अब क्या बोला कि ट्वाइस द स्क्वायर, जो स्क्वायर में करके और उसका डबल करूंगा, है ना, किसका, लार्जर पार्ट का। तो मान लो मैंने मान लिया ये लार्जर पार्ट था, तो इसका स्क्वायर करके डबल कर दिया, ठीक है बच्चों। एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से ज्यादा है, कितना 164। तो मतलब इसमें से अगर मैं स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर घटाऊंगा तो 164 आएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का 2 भी करूंगा तो 32x, माइनस अंदर ले जाइए, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर प्लस 32x, 256 में से 164 माइनस करना है, इधर आएगा ना, बट ये भी माइनस का, वो भी माइनस का हो जाएगा, दोनों क्या होगा, ऐड होंगे, ऐड होते ही कितना बनेगा 0 6 5 11 1 12 1 4 माइनस का 420। सही है जी। इसको अब क्या कर दो, सोल्व करना है, हाँ फैक्टर बना दीजिए, फैक्टर भी बन रहे हैं डायरेक्ट, अगर आपको दिख रहा हो तो 420 ही तो है, अगर 42 में से 10 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा, प्लस का 42x माइनस का 10x, दोनों को देखो 32 ही बना, मल्टीप्लाई माइनस 420 ही बन गई, यहाँ x कॉमन ले लो, x प्लस 42 बचेगा, यहाँ माइनस 10 कॉमन ले लो, x प्लस 42 बनेगा, यहाँ से x प्लस 42 कॉमन लो, अंदर x माइनस 10 बचा, x का एक वैल्यू आ गया बच्चों 10, एक वैल्यू आ गया माइनस का 42, ठीक है, यही मेरे को निकालना था, हो जाएगा सोल्व पक्का। वैल्यू कौन सा लेंगे इसमें से, कोई सा भी वैल्यू ले लो, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है, हाँ 2 पॉसिबल वैल्यू। चले फिर 5th क्वेश्चन पे चलिएगा, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। यहां पर आपको मैं एक टॉपिक सिखाऊंगा बच्चों, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो अभी कराऊंगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है, तभी करेंगे, बट मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जिस चीज की अपने को जरूरत है। अपने को सम चाहिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों कि एपी होता क्या है ना। एपी क्या होगा बच्चों, कोई भी सीरीज है, मान लो मैंने बोल दिया 2 4 6 8 10, है ना, इनके अंदर देखिए गैप कितने कितने का है, 2 2 का है ना बच्चों, है ना, और ये जो गैप है ये कॉमन कॉमन चल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना, और ये डिनोट किया जाता है बेटा स्मॉल डी से। जब किसी भी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ जाए, बराबर आ जाए गैप, तो उसको, उस सीरीज को बोला जाता है बेटा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या उस प्रोग्रेशन क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, हाँ आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब उसका सम अगर मैं निकालने की बात करूं तो उसका सम कैसे निकलता है बेटा, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स, वो निकलता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें a क्या आ गया सर, n क्या आ गया, d क्या आ गया, अभी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, जो चीज काम आनी हो वो बताऊंगा, ठीक है। एपी बाद में पढ़ेंगे, काम ही आएगा। ये तो हो गया कि भाई जो सम निकल के आएगा वो क्या होगा, ये n होता है बेटा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स,
कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ए होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, कि जो मेरा प्रोग्रेशन दिया गया है उसमें सबसे पहला टर्म क्या है, और डी आप लोगों को पता ही है, जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है जी, हाँ ये फॉर्मूला नोट कर लेना, अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, किस्मत बढ़िया है ना, जो बताया वही आ गया। एन इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे, 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर ही तो आ रहे हैं, है ना। और कितनी टर्म्स आ रही है, एन टर्म्स, है ना। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस देखिएगा, दो का गैप है, इसका मतलब डी का वैल्यू आ गया 2। फर्स्ट टर्म देखिएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म भी 2 ही है, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ टर्म्स एन दे ही रखा है कि एन टर्म्स है ना, और वो कितना दिया है, इज 420। तो फॉर्मूला लगा दूं ये वाला, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे को दिया है 420, एन ही दिया है, ए का वैल्यू 2 है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 2 है। 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, ना करना चाहो तो दूसरा ऑप्शन भी है, इनके अंदर से 2 कॉमन भी निकल सकता है ना, 2 कॉमन भी निकल सकता है, बाकी इधर मल्टीप्लाई करा दो, 840 हो जाएगा, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। 2 2 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2, 840 इक्वल्स टू n इंटू 4 में 2 माइनस 2 बचे ना, तो 2n प्लस 2 बचा। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करा, 2n स्क्वायर प्लस 2n, ये उधर जाके माइनस होगा तो माइनस 840 बराबर 2 कॉमन ले लो, बचा n स्क्वायर प्लस n माइनस 400, वही आ गया ना 420। अब क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने का तरीका, x की जगह n ही तो आया है, तो n का वैल्यू निकलेगा माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करूंगा तो ये भी तो माइनस ऐसे ही प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 420 कर दो बच्चों, डिवाइड बाई 2, 420 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 1680, है ना। एन आ गया बच्चों -1 प्लस माइनस रूट 1681 कर दो ना। अब 1681 जो होता है बच्चों किसका रूट होता है, निकालना आता है, नहीं आता तो भी सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, रूट निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। 1681 लिखिए, है ना, कितने पे जा रहा है, 2 पे नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जाएगा भाई, 4 वाली लाइन तो छोड़ दो, 2 4 6 8 वाली लाइन तो छोड़ दो, बाकी भी देखेंगे, 7 से भी नहीं जा रहा, है ना, 9 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं गया तो आई थिंक 11 से शायद चला जाए, नहीं जा रहा, 13 देख लीजिए, 13 से हो सकता है चला जाए, देखते हैं 1, है ना, 3 बचा, 2, इससे भी नहीं जा रहा बच्चों, है ना, 1681 इससे भी नहीं जा रहा, इससे भी नहीं जा रहा, तो 17 देखेंगे, 17 से भी नहीं जा रहा बच्चों, ये 19 से भी नहीं जा रहा, तो देखो चलो मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा आपको ये 41 का होता है, बट अपन कैसे सोल्व करेंगे देखिए भाई, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अपने को पता नहीं लगता है किस चीज का स्क्वायर रूट, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ऐसे सोल्व नहीं हो रहा, एक और काम कर सकते हैं आप लोग, इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 41 का होता है, मैं बता सकता हूँ, हो सकता है तुम लोगों को ना पता लगे, कई बार दिक्कतें आ जाती है। तो देखिए अगर मैं 41 से डायरेक्ट करूं, दूसरा इसके फैक्टर बना देता हूं, आप लोग फैक्टर से सोल्व कर लेना, है ना, 21 और माइनस का 20, ये दोनों फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया कि ये 41 का होता है, तो n का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, -1 प्लस 41/2 और -1 माइनस 41/2, तो यहां से आ गया बच्चों कितना, माइनस का 21, यहां से आ गया कितना, प्लस का 20, तो एक आ गया माइनस का 21, एक आ गया प्लस का 20, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है बच्चों नेगेटिव में नहीं होता, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20 टर्म्स, ठीक है जी। ओके चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन।
जल्दी जल्दी देखिएगा। 6 क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। 2 डिजिट का नंबर है। सबसे पहले थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं बच्चों, अब मैं लिखने वाली फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 10x प्लस क्या, y मान लो, एक बार के लिए मान लो, ठीक है, बाद की बात बाद में करेंगे। जो 2 डिजिट का नंबर होता है 4 टाइम्स द सम, है ना, एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट का। तो डिजिट एक x था एक y था, है ना। तो जो ये नंबर है ये क्या है बच्चों, 4 टाइम्स है किसका, अगर मैं डिजिट्स को जोड़ दूं, है ना। और ये जो नंबर है ये 3 टाइम्स है किसका, अगर मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, मतलब x की y से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है बच्चों। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि किसी एक से y का वैल्यू निकाल लीजिए, उसको दूसरे में पुट कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल के अंदर, है ना। तो उसको आसान करने के लिए क्या करें, क्योंकि पढ़ तो क्वाड्रेटिक रहे हैं ना। तो देखिएगा क्या करता हूं, ऊपर वाले को देखो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y हो जाएगा, है ना। एक साइड y को कर लो, एक साइड x को कर लो, ये उधर जाएगा तो 3y, ये इधर आया तो 6x, y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2x, ये तो आएगा। y का वैल्यू उठा के दूसरे वाले में रख दो, 10x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 3x इंटू 2x, ये हो गया कितना 12x, हो गया कितना 6x स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x बराबर x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 2, x का एक वैल्यू आ गया 0, एक वैल्यू आ गया बच्चों 2, ठीक है। तो 0 तो ले ही नहीं सकते, 0 लेते ही तो क्या बनेगा, 2 डिजिट का नंबर ही नहीं बचेगा, सिर्फ एक डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट बोल रखा है, तो x का वैल्यू क्या लेंगे 2, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है वो भी। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 2 लगातार आने वाले क्या ऑड और पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290, उनके स्क्वायर का सम। तो सबसे पहले इंटीजर मानने पड़ेंगे, फर्स्ट मान लो x, सेकंड क्या है बच्चों x प्लस 2, क्योंकि ओड बोला है तो ओड क्या होगा, अगर मान लो एक 3 लिया तो दूसरा 5, 5 लिया तो 7, मतलब 2 जमा करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब इनके स्क्वायर करके सम करना है, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 290। सोल्व कर दीजिए बस, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 290, यहाँ 2x स्क्वायर बना प्लस 4x बना, ये इधर आके माइनस होगा 290, तो कितना बचेगा माइनस का 286, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ये खत्म। इसके फैक्टर बनाने हैं बस, फैक्टर बना के, फैक्टर ना बने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके और वैल्यू निकाल दी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको जो मैंने स्टेटमेंट के क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि जो भी ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस टाइप के आपके क्वेश्चन सोल्व करें।